VVU FYUGP सेमेस्टर 2 वाले जिनका भी सेशन जो है 24 या 28 से, ठीक है दोस्तों, उनके लिए जो आपका मेजर 3 का एग्ज़ाम होने वाला है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, उसका ऑलरेडी VVI क्वेश्चन बता दिया गया था। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, वो भी आंसर के साथ। तो जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव बनने के चांस है वो आपका इसी से बन जाएगा, बस आपको देखना है पूरा, ठीक है। छोटी सी वीडियो है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाता है जो कि आपका इम्पॉर्टेंट है और पहले पूछा जा चुका है, ठीक है, प्रीवियस सेमेस्टर में, यानी पहले सेशन वाले को पूछा जा चुका था सेमेस्टर 2 के टाइम। तो ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। आपका जो एग्जाम होता है उसमें ऐसे ही सवाल आते हैं। तो राष्ट्रीय आय का मतलब ही समझ लीजिए कि राष्ट्रीय आय किसी भी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में अर्जित, मतलब एक वर्ष में टोटल जो है अर्जित किया गया जो आय होता है नागरिकों के द्वारा, उसी ही बोलते हैं राष्ट्रीय आय, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। बोला जीएनपी का पूरा नाम क्या है, यानी जीएनपी का पूर्ण रूप लिखिए आप लोग, ठीक है। तो इंग्लिश में देखिए तो होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हिंदी में देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन हो जाता है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है। तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया कि केन्स किस सिद्धांत के विरोधी थे, यानी केन्स जो थे वो किस सिद्धांत का विरोध किया करते थे, किस सिद्धांत का विरोधी थे, तो वो थे से के नियम जो है, से का, ठीक है, उसका विरोध किया करते थे। आगे क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि बचत फलन क्या है। तो बचत फलन जो हो गया वो आय और बचत के बीच का जो है कार्यात्मक संबंध है, यानी दोनों का काम करने के बीच का संबंध को ही जो है बचत फलन बोलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग का छठा है मित्रों कि एपीसी का पूरा नाम क्या है। तो एपीसी का पूरा नाम जो है इंग्लिश में होता है, तो इसका पूरा नाम है दोस्तों एमपीसी का, कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। फिर है एम पी एस, इसका पूरा नाम हो गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति, ठीक है। तो वैसे तो नॉर्मली हिंदी में ही लिखिएगा, लेकिन आप इंग्लिश में भी समझ लीजिए, आपको लिखने का मन हो लिख सकते हैं इंग्लिश में भी, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में याद करना अच्छा रहता है, यानी शॉर्ट फॉर्म जो है मतलब फुल फॉर्म लिखना इंग्लिश में ही सही रहता है। बहुत कोई सोचते हैं एमईसी का पूरा नाम होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी का सीमांत कार्य कुशलता, ठीक है। तो ये होता है 9वां का आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 10वां है दोस्तों, जो कि ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका है कि व्यापार चक्र क्या है। व्यापार चक्र क्या है, तो देखिए व्यापार चक्र होता है किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय के दौरान आने वाला आर्थिक उतार चढ़ाव ही जो है व्यापार चक्र कहलाता है। यानी उतार चढ़ाव कभी आपका जो है इंक्रीज डिक्रीज, मतलब उतार चढ़ाव समझ सकते हैं, उसी को बोलते हैं अर्थव्यवस्था का उतार चढ़ाव को व्यापार चक्र बोलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है कि पूंजी की सीमांत क्षमता से क्या समझते हैं, ये भी पहले पूछा जा चुका है। तो नए निवेश से होने वाला जो भविष्य में कोई भी कमाई का दर है उसे ही हम लोग बोलते हैं पूंजी का सीमांत क्षमता, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्यापार चक्र के कितने चरण होते हैं। तो व्यापार चक्र के दोस्तों 4 चरण होते हैं। कितने? टोटल 4 चरण होते हैं व्यापार चक्र के। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि मुद्रास्फीति क्या है। तो मुद्रास्फीति है कि चीज़ों का महंगा होना और पैसे की कीमत घट जाना जो है मुद्रास्फीति कहलाता है। यानी मान लीजिए कि आप कोई बिस्किट खरीदते हैं तो 5 रुपये में पहले आपको 10 बिस्किट मिलता था, लेकिन अब वही बिस्किट का रेट हो गया है आपका, यानी 10 रुपया मान लेते, और वही 10 रुपये में आपको सिर्फ जो है वो 8 ही बिस्किट मिल रहा है। तो यही मतलब महंगाई बढ़ रहा है और जो आपका पैसे का कीमत है वो घट रहा है, तो उसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है कि राजकोषीय नीति क्या है। तो राजकोषीय नीति का मतलब हो गया कि चीज़ों का महंगा होना और पैसे की कीमत घट जाना जो है राजकोषीय नीति कहलाती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो है 15 दोस्तों, ये हम लोग को लग रहा है मिस है, ठीक है। ये इसका आंसर कुछ और होगा, आप लोग थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा, वरना हम आपको जो है कमेंट में पिन कर देंगे। ये हमको लग रहा गलत है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन, ठीक है, लेखांकन का जनक किसे कहा गया है। तो ये कहा गया है साइमन कुजनेट्स को। किस? साइमन कुजनेट्स को।
क्वेश्चन नंबर 16 है कि मुद्रा आपूर्ति कौन नियंत्रित करता है। तो मुद्रा की आपूर्ति है या फिर मुद्रा बनाने का काम या फिर मुद्रा जारी करने का काम जो है सब करता है आरबीआई, यानी कि केंद्रीय बैंक, है ना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां कौन सी है। तो राष्ट्रीय आय की गणना की टोटल 3 विधियां है, कौन कौन सी। तो उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो ये 3 विधि के माध्यम से जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 18 है कि एमपीसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म है, इसको लॉन्ग फॉर्म में बोला जाता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इसका सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र है दोस्तों देखिए एमपीसी, अब बटा में आपका जो है ये हो जाता है, इसका सी का जो मतलब है वो है उपभोग में परिवर्तन और ये वाई जो है वो है आय में परिवर्तन, ठीक है। तो ये आपका जो है इसका मतलब होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि वचत का विरोधाभास किसने दिया। तो ये दिया था जे.एम. केन्स ने। किसने। जे.एम. केन्स ने दिया था। आगे क्वेश्चन नंबर 20वां देखेंगे मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 20वां है कि फिशर के मुद्रा परिणाम सिद्धांत का समीकरण क्या है, यानी उसका सूत्र क्या है। तो ये है MV बराबर PT, MV बराबर PT। तो ये आपका है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे तो बोल रहा है कि व्यापार चक्र के अतिनिवेश सिद्धांतों किसने दिया। तो अतिनिवेश सिद्धांत जो है वो किसने दिया था। तो FA हायर्स, ठीक है, FA हायक जो है उन्होंने दिया था। देखिए इंग्लिश में भी हमने लिख दिया। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है कि मुद्रास्फीति अंतराल की अवधारणा किसने दी। तो इसके जो मुद्रास्फीति का अंतराल है उसकी अवधारणा किसने दिया था। तो जे.एम. केन्स ने। किसने। जे.एम. केन्स ने। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों बोला है कि मुद्रा का सबसे प्राथमिक कार्य क्या है, यानी मुद्रा यानी कि मनी, इसका सबसे प्राथमिक कार्य जो है यानी काम वो हो गया विनिमय का माध्यम, यानी कोई भी वस्तु को आप खरीदने के लिए मुद्रा का उपयोग करते हैं तो वही हो गया विनिमय का माध्यम, यानी कि एक्सचेंज का माध्यम। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है कि हरा जीडीपी क्या है। तो हरा जीडीपी नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कोई वैसा जीडीपी होगा, यानी आर्थिक विकास का वैसा पैमाना है जो उत्पादन के दौरान होने वाली पर्यावरणीय नुकसान को भी ध्यान में रखता है। तो उसे को हम लोग बोलते हैं हरा जीडीपी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 था। आगे क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग का कि ट्रेड साइकिल का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत किसने दिया। तो ये दिया था R.G. हॉक्ट्रे, ठीक है, R.G. हॉक्ट्रे। तो हॉक्ट्रे, ठीक है। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन हमने लिया है। अगर आप ये 25 क्वेश्चन कर लेते तो आपका एग्जाम में जो टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहीं से मिल जाएंगे और आपका 5 मार्क्स भी मिल जाएगा। तो यही छोटी सी वीडियो थी दोस्तों, हेल्पफुल लगी तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।